नमस्कार दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम रिव्यू करेंगे इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज द फैमिली मैन के सीजन 2 का। दोस्तों इस बार मेकर्स ने सीजन 2 की कहानी तमिल रिबल्स या फिर LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के ऊपर फ्रेम की है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। और इसी कारण जब इस वेब सीरीज़ का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तभी से ये सीरीज़ विवादों में आ गई थी और काफ़ी मांग उठ रही थी कि इस वेब सीरीज़ को बैन किया जाए। उस समय हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा, और उस वीडियो पर भी हमारे काफ़ी सारे तमिल भाई बहनों ने कमेंट करके अपनी फीलिंग्स के बारे में हमें बताया था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस वेब सीरीज़ को हमारे तमिल भाई बहन देखेंगे तो इसे देखने के बाद वो इससे उतना नाराज़ नहीं होंगे जितना कि वो ट्रेलर देखने के बाद नाराज़ हुए थे, क्योंकि इस वेब सीरीज़ में डेफिनेटली ही तमिल रिबेल्स या फिर LTTE के प्रति बहुत सारी सिंपैथी दिखाई गई है। और ये भी दिखाया गया है कि पॉलिटिक्स के कारण ही कोई भी एक मूवमेंट कभी अच्छा तो कभी बुरा हो जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस बार सीजन 2 में इसके टोटल 9 एपिसोड हैं जो लगभग 50 मिनट के आसपास हैं पर एपिसोड, और ये सीरीज अवेलेबल है अमेजॉन प्राइम पर। तो फ्रेंड्स इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग में ही हमें तमिल रिबेल्स या फिर LTTE के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है कि कैसे एक समय पर इनका मूवमेंट काफ़ी बड़ा था और श्रीलंका के नॉर्थन साइड इनकी मिलिट्री का पूरा कब्जा था। लेकिन बाद में श्रीलंकन आर्मी के साथ युद्ध में ये लोग हार जाते हैं और इनके टॉप लीडर प्रभाकरन, जिसे इस वेब सीरीज में भास्करन के नाम से बताया गया है, उनको अपने भाई और एक और कमांडर के साथ वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद कहानी सीधे वहीं आ जाती है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। हमारे हीरो श्री यानी कि मनोज वाजपेयी ने अब ये जॉब छोड़ दी है और वो एक IT कंपनी में 9 से 5 वाली जॉब कर रहे हैं। हालांकि उनकी फैमिली में अभी भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और वही उनके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो इशू हैं वो लगातार चल रहे हैं। खैर इसके बाद भास्करन का भाई जो कि चेन्नई में है उसको किसी तरह से मार दिया जाता है, जिसका बदला लेने के लिए भास्करन ISI के साथ मिलकर चेन्नई में होने वाली इंडियन PM और श्रीलंकन प्रेसिडेंट की जो मीटिंग है उसमें कुछ बड़ा अटैक करने का प्लान बनाता है। और इसके लिए वो चुनता है अपनी सबसे पुरानी और सबसे तेज तर्रार एजेंट राजी यानी सामंता को। तो बस फ्रेंड इसके बाद राजी और उनकी टीम चेन्नई में कुछ बड़ा ब्लास्ट करने का प्लान बनाते हैं और मनोज वाजपेयी और उनकी टीम इसको नाकाम करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है लास्ट में, ये जानने के लिए देखें पूरी वेब सीरीज द फैमिली मैन सीजन 2। फ्रेंड्स इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग के 3 से 4 एपिसोड पूरी तरह से कैरेक्टर और कहानी बिल्डअप होने में ही लग जाते हैं, जिसके कारण आपको ये थोड़ा सा स्लो लग सकता है, लेकिन फिर भी आप इसमें बोर नहीं होंगे, आपको ठीक ठाक लगेंगे। हालांकि द फैमिली मैन पॉपुलर है इसके ह्यूमर के लिए। इसके ह्यूमर को इसके पहले सीजन में काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था और मेकर्स ने फिर से ट्राई किया है कि वो ह्यूमर फिर से आए, वो थोड़े छोटे छोटे कॉमेडी वाले सीन फिर से आए, लेकिन इस बार वो काफ़ी फीके हैं और वो आपको डेफिनेटली निराश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद ये सीरीज असली पेस पकड़ती है अपने एपिसोड 5 में। एपिसोड 5, 6, 7 इतने बेहतरीन एपिसोड हैं कि पूरी तरह से ये सीरीज आपके ऊपर हावी हो जाएगी और पूरी तरह से आपको अपनी ग्रिप में ले लेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये पूरे एपिसोड हैं, किस तरह राजी और उनकी टीम पूरी तरह से प्लानिंग करती है। और वो वाले जो सीन थे जब राजी को ये लोग पूरा घेर के पकड़ लेते हैं, वो किस तरह भागती है और किस तरह से एक अकेली लड़की पूरी की पूरी टीम पर भारी पड़ जाती है, ये वाला सीन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। हालांकि फिर राजी पकड़ा जाती है, उसके बाद जो पुलिस स्टेशन को घेर के उसको छुड़ाया जाता है, वो वाला एपिसोड भी बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। उस समय ये सीरीज अपने टॉप फॉर्म पे रहती है। लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद 7वें एपिसोड के हाफ में ये वेब सीरीज आपको एकदम से सरप्राइज कर देगी जब इसमें अचानक से मनोज वाजपेयी की बेटी के किडनैपिंग का सीन डाला जाता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि इस चीज़ की इस सीरीज में या इस स्टोरी में क्या ज़रूरत थी। किसी भी तरह से इसके ओरिजिनल प्लॉट को ये सपोर्ट नहीं कर रही थी ये वाला जो इंसिडेंट था। हाँ, अगर किडनैपर्स कुछ किसी तरह से अपने लिए कुछ डिमांड करते हैं, किसी तरह से उनका जो वो अटैक होने वाला है उससे कनेक्टेड दिखाते तो समझ में आता, लेकिन वो बिल्कुल अलग तरीके से जा रहा था अटैक वाली लाइन और इसको बीच में अलग तरीके से लेकर आए। और आप यकीन मानेंगे उसके बाद 8वें एपिसोड पूरे में हमको तमिल रिबेल्स जो इस कहानी की जान है, जो राजी है, वो हमको दिखे ही नहीं है। 8वां एपिसोड पूरी तरह से बस उसकी बेटी के किडनैपिंग और उसको छुड़ाने पे ही सेंटर हो जाता है और पूरी तरह से ये वेब सीरीज अपनी ग्रिप यहाँ पर छोड़ देती है। मैं बिल्कुल रियली शॉक्ड हूँ कि इतना अच्छे से जब स्क्रीन प्ले चल रहा था तो बीच में ये इंसिडेंट क्यों लेकर आए। बिल्कुल अलग हो जाती है, बिल्कुल आप जो आपके ऊपर हावी हो गई थी ये वेब सीरीज़ बिल्कुल निकल जाती है आपके दिल और दिमाग से, और बिल्कुल भी फिर इसके बाद से हम कनेक्ट नहीं फील कर पाते।
फिर आता है इस सीरीज़ का 9th एपिसोड, जहाँ स्टार्टिंग में ये जो बच्ची का किडनैप हुआ था ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है और फिर वापस से उसी ट्रैक पर आती है फाइनल अटैक जो होने वाला है। और उसके बाद वो सब भी हमको ऐसा लग रहा था थ्रू आउट के जो जितने एपिसोड थे कि लास्ट में काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है, काफ़ी कुछ होगा, ऐसा लग रहा था। ये सीरीज़ उसी तरफ हमको लेके जा रही थी कि लास्ट एपिसोड काफ़ी कुछ होगा, लेकिन बहुत ही ईजिली तरीके से वो पूरा एपिसोड ख़त्म हो जाता है और बिना कुछ बड़ा हुए, बिना कुछ बड़ा थ्रिलर हुए, आपको बिना कुछ सरप्राइज़ दिए ये सीरीज़ वहीं पे एंड हो जाती है। मतलब वो एंड थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हुआ, हम थोड़ा सा बिग एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब इससे अच्छा तो सीज़न 1 का एंड काफ़ी अच्छा था, तो हमको लग रहा था कि इसका सीज़न 2 का एंड काफ़ी उससे काफ़ी बड़ा और लार्ज लेवल पे होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही सिंपल तरीके से ये वेब सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। हालांकि लास्ट में इन्होंने सीज़न 3 का प्लॉट छोड़ दिया है, वहाँ पे दिखाया जाता है कोविड कैसे फैला इंडिया में और उसके बाद जो सेकंड वेव हुई, उसके बाद जो चाइनीज़ क्या प्लान कर रहे हैं, ये आखिरी के 2 से 3 मिनट में दिखाया और सीरीज़ वहीं ख़त्म हो जाती है। मतलब हमको पता चल गया है कि सीज़न 3 का प्लॉट जो होगा वो चाइना के अगेंस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी कैरेक्टर्स ने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है। हम किसी की भी एक्टिंग से बिल्कुल भी निराश नहीं हुए हैं, सब ने अपने अपने कैरेक्टर्स को जस्टिस किया है। लेकिन इस सीरीज़ की जो मैन ऑफ द मैच है वो डेफिनेटली सामंता है। फ्रेंड्स, सामंता ने राजी के कैरेक्टर को इतने ज़बरदस्त तरीके से प्ले किया है कि वो जब भी स्क्रीन पर आता है आपको डेफिनेटली उससे प्यार हो जाएगा, मतलब उस कैरेक्टर से आपको प्यार हो जाएगा। हालांकि वो नेगेटिव साइड में है, एक तरह से टेररिस्ट तरीके से उनको दिखाया गया है, लेकिन डेफिनेटली सभी दर्शकों की सिंपैथी उनके साथ होने वाली हैं। और उनके जो एक्सप्रेशंस फ्रेंड्स, मतलब वो कुछ बोलती नहीं है, वो सिर्फ दिख रही हैं, अधिकतर टाइम वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उनकी आईज, उनका चेहरा सब कुछ बोल देता है। बहुत ही ज़्यादा डीप एक्सप्रेशंस उन्होंने रखे हैं अपने चेहरे पे और वो जस्ट माइंड ब्लोइंग है। मतलब मज़ा आ जाता है उनको देख के। राजी का कैरेक्टर जब जब आता है हमको बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी के कुछ एपिसोड में राजी का काफ़ी कम रोल रखा गया है, जबकि वो उल्टा ज़्यादा बढ़ना चाहिए था। स्टार्टिंग में अच्छा दिखाया है, जैसा कि मैंने बताया 5वें 6ठे में काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग, बहुत अच्छा दिखाया है, लेकिन आखिरी के 8 और 9 एपिसोड, 8वें एपिसोड स्पेशली में तो राजी को दिखाया ही नहीं है। तो ये शिकायत मेरी ज़रूर रहेगी कि उनको जब वो इतने अच्छी तरह से वो रोल कर रही थी, उनका कैरेक्टर इतने अच्छे से बिल्डअप किया था, तो उसको थोड़ा और एक्सप्लोर करके उनको और थोड़ा सा वेटेज ज़रूर देना चाहिए था। एक और बात फ्रेंड्स इस सीरीज़ में ये है कि क्योंकि ये तमिल रिबेल्स पे बनी है और काफ़ी सारी इसकी जो प्लॉट है, इसका जो स्टोरी है चेन्नई पर बेस्ड है, तो इसमें तमिलियन लोग काफ़ी हैं इस वेब सीरीज़ में और तमिल लैंग्वेज का यूज़ भी बहुत बार हुआ है, जिसमें वो तमिल में बात करते हैं लेकिन उसके सबटाइटल्स हिंदी में हमको दिखाया गया है। लेकिन अगर आप बहुत कम वेब सीरीज़ देखते हैं और आपको सबटाइटल्स की आदत नहीं है जल्दी जल्दी पढ़ने की, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से वो चले जाते हैं। और अगर आप हैबिचुअल हैं सबटाइटल्स देखने की तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ओके फ्रेंड्स, ओवरऑल मैं इस वेब सीरीज़ को 3.5 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 और मुझे लगता है कि एक बार तो आप सभी ये वेब सीरीज़ जरूर देख सकते हैं। हालांकि ये वेब सीरीज़ ए सर्टिफिकेट वाली है और इसमें काफ़ी सारे वॉयलेंट सीन, काफ़ी सारी गालियाँ और थोड़े से एडल्ट सीन भी हैं, तो ये वेब सीरीज सिर्फ 18+ वालों के लिए ही है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर लें और इस सीरीज़ के बारे में आपके क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।